Hello friends, welcome to online study 24 into 7. Welcome to online study 24 into 7. मेरा नाम है अर्पित मिश्रा और मैं आपकी टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ और ये पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला सवाल, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था ये 1952 में। 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति होती है राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी के पास। आप लोग स्टार्टिंग में तो वीडियो देखते हैं, एंड तक पूरा नहीं देखते हैं, तो प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो आप पूरे प्रॉपर नोट्स बनाइए, कोई एग्जाम देंगे आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 274 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? कराधान का मतलब है यहाँ पर टैक्स। कराधान का यहाँ पे अर्थ है टैक्स। तो जितने भी हमारे संविधान से संबंधित कार्य होते हैं वो सब हम करते हैं राष्ट्रपति जी के नाम पर। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? पहला ऑप्शन, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर और विधानसभा, राज्यों के विधानसभा के सदस्य। दूसरा ऑप्शन, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों सदनों के सदस्य। तीसरा ऑप्शन है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली। माफ़ कीजिएगा, मैं दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा गलत बोल गया। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, जो चुनाव में लड़े हैं और जो जीते हैं, सिर्फ वही दोनों दोनों राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों सदनों के लोग लड़ सकते हैं। ये है ऑप्शन बी। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली, कि जो लोग चुनाव में निर्वाचित हुए थे दोनों सदनों में वो वोट करेंगे। चौथा ऑप्शन है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। निर्वाचित एवं चुनाव में खड़े हुए लोग लोकसभा राज्यसभा के एवं राज्यों की विधानसभाओं के। अब बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं जो लोग राज्यों की विधानसभाओं से और दोनों सदनों में जीते हुए होते हैं, निर्वाचित होते हैं, वो ही वोट डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ, विधान परिषद एंड विधानसभा दोनों ही राज्यों की, ये दोनों ही वोट करती हैं, क्योंकि कई राज्यों में विधान परिषद है और कई में नहीं है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने राज्यों में विधान परिषद हैं, सिर्फ उनकी संख्या कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है, ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है राज्यसभा, जिसको हम लोग परमानेंट हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इस्तीफा देना होगा मंत्रिपरिषद को, मंत्रिपरिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और इसके लिए कम से कम कितने वोट चाहिए? 175 वोट। 175 वोट चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए। 175 वोटों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी स्वीकृति के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है?
देखिए कोई भी बिल जो होगा वो एक्ट तब बनेगा जब उस पे साइन होंगे प्रेसिडेंट साहब के, राष्ट्रपति जी के। लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद जाकर राष्ट्रपति जी के पास साइन होने के लिए, तो उनका सिग्नेचर लगते ही वो बन जाता है अधिनियम, कानून बन जाता है, वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? ध्यान से समझिएगा सवाल को, कौन भाग नहीं लेता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरा ऑप्शन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट का यहाँ पे जो नाम आया है वहाँ से सारी गड़बड़ हो गई। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट कहते हैं दो सदनों को मिलाकर, लोकसभा और राज्यसभा को। अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि स्टेट असेंबली के और स्टेट काउंसिल के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो गया, मतलब सही हो गया, क्योंकि पूछा था भाग नहीं लेते हैं, तो नहीं कौन नहीं लेंगे? पार्लियामेंट वाले। अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? अभी पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को बुलाते हैं राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट साहब, और उसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है ना। अगला सवाल, कौन से नियम से लोकसभा के कार्य का आचरण एवं कार्यवाही नियमों का में संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव लाना शामिल नहीं है, इसलिए कोई वोट नहीं देता? मत नहीं होता, मत नहीं होता। ठीक है, मत नहीं होगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मत नहीं होता है। तो इसका आंसर है कि नियम संख्या है 193। लोकसभा की नियम संख्या 193 के तहत संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव लाना शामिल नहीं है। अगर कोई ले भी आएगा तो उस पर मत नहीं दिया जाएगा। ये लोकसभा का नियम नंबर 193 है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। संसद में एक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? इसका अंतिम निर्णय लेते हैं वक्ता, स्पीकर। कौन लेता है? स्पीकर। अगला सवाल, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में बोल देता हूं मैं। टाइम इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बाद का तुरंत का समय। दूसरा ऑप्शन, टाइम इन द लास्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, अंतिम अर्धकाल में संसद का समय। तीसरा ऑप्शन, टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर, प्रश्न समय से पहले का समय, जो क्वेश्चन आवर होता है उससे पहले का समय। टाइम इन द फर्स्ट आवर हाफ, प्रथम अर्ध समय। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। मैं पूरी तरीके से हिंदी नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ज़रा बात को समझिएगा। शून्यकाल जो होता है वो क्वेश्चन आवर के बाद का तुरंत बाद का समय होता है शून्यकाल। जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होगा उसके तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल, शून्यकाल कहलाता है। और प्रश्न आवर के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना समय मिलता है, कितने मैटर पे बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के आम तौर पर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? आम तौर पे आयोजित किए जाने वाले सत्र कितने होंगे? 3 होंगे, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं बजट का सत्र। अगला सवाल, लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत कब हुई थी? लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 में। ये क्वेश्चन
कई बार एग्जाम पूछा गया है, रिपीट हुआ है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन लेता है? तो प्रश्न स्वीकार्यता का निर्णय लेते हैं स्पीकर। स्पीकर। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा प्रेजेंट टाइम में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, इनका नाम बताइएगा। कमेंट कीजिएगा। आपको मैंने 3 को प्रश्न दिए हैं, तीनों का आंसर दीजिएगा ध्यान से। अगला सवाल, संसदीय कार्यवाहियों में शून्यकाल के दौरान मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? तो प्रतिदिन 20 मामले उठाए जाएंगे और टाइम होगा 30 मिनट का। 30 मिनट का। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है? कमेटी ऑफ एस्टीमेट, कमेटी ऑफ पिटिशंस, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। तो कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, इसमें कोई भी सदस्य राज्यसभा का नहीं होगा। आप इसको बिल्कुल रट ही लीजिए, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। बाकी पैटर्न पुराना हो गया कि अनुच्छेद पूछ लिया, ये सब पूछ लिया, लेकिन हाँ ये थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन है, आजकल इनका पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? देखिए, लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा का अंतिम निर्णय हमेशा स्पीकर द्वारा लिया जाएगा। हमेशा स्पीकर द्वारा लिया जाएगा। और लोकसभा के स्पीकर कौन है मैंने बताया आपको ये कमेंट करना है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? राज्यों की बात करेगा तो राज्यों की जो पावर होती है वो गवर्नर में निहित होती है, राज्यों के राज्यपाल में निहित होती है, तो इनकी नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? द गवर्नर हैज नो पावर टू ग्रांट पैर्डन रिस्पेक्ट टू द पब्लिशमेंट ऑफ द सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल। राज्यपाल के पास क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है। तो भाई पहला ही क्वेश्चन जो है पूछा है, विच वन इज करेक्ट? अगला ऑप्शन देखते हैं, द प्रेसिडेंट हैज नो पावर टू ग्रांट पैर्डन इन द रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल। राष्ट्रपति के पास क्षमादान या कोर्ट मार्शल की शक्ति नहीं है। देखिए, कोर्ट मार्शल एक अलग वर्ड है, आर्मी का वर्ड है, ठीक, इसका ध्यान दीजिएगा। चौथा ऑप्शन, राज्यपाल के पास मृत्युदंड माफ करने की शक्ति है। चौथा ऑप्शन, राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है कि मृत्युदंड को बदल सके या क्षमा कर सके। तो देखिए, स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल जो है मृत्युदंड को बदल सकता है, क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल में उसके बाद पावर होती है, बदल सकता है, लेकिन बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये देखिए, राष्ट्रपति जो है इसमें लिखा नो पावर, तो ये गलत हो गया। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सही है, सॉरी ये गलत हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो चाहे किसी को क्षमादान कर दे, कुछ भी कर सकता है। गवर्नर के पास पावर होती है? नहीं होती है, वो उसको बिल्कुल आज़ाद नहीं कर सकता, उसकी मृत्युदंड को बदल सकता है। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा नो पावर, तो पावर होती है, ठीक है, चेंज कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता, तो पावर इसमें है, इसलिए ये गलत है। तो कौन सा सही है? पहला वाला। तो इसको ऑप्शन से किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन को, तो वो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत बढ़िया है।
आज का आखिरी सवाल, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? तो ऑप्शन देखिए, राज्यसभा से, लोकसभा से नहीं। दूसरा ऑप्शन है किसी भी सदन से। तीसरा ऑप्शन लोकसभा से, ना कि राज्यसभा से। चौथा लोकसभा, राज्यसभा या फिर किसी भी विधान राज्यों की विधानसभा से। तो ध्यान रखिएगा, हम महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका ये आंसर है। ठीक है, बाकी कल हम लोग जो है इसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।